दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 1 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं जो कि अलजेब्रा का है, अलजेब्रा एक्सपेंशन। इसके जो मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन डिफाइन किए हैं, 10 क्वेश्चन डिफाइन किए हैं और ये जो आप 10 क्वेश्चन को इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिक चैप्टर है आईएससी आईसीएससी बोर्ड के लिए और उसके बाद आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, हरियाणा बोर्ड के लिए भी, अदर बोर्ड के लिए भी। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। ये आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आप करने से आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप ये मत सोचना कि आप इसकी वीडियो को देखकर, केवल वीडियो को देखकर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी। आप साथ में कॉपी पेन के साथ पे प्रैक्टिस करना और जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना। तो आपकी प्रैक्टिस जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी 1 महीने के बाद आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये पार्ट 1 है वीडियो का, अलजेब्रा का, एक्सपेंशन का। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब इस वीडियो के अंदर क्या है कि आप देखो, ये पहला जो क्वेश्चन दे रखा है 3a प्लस में 5b का होल स्केयर। इसको a प्लस में b से कंपैरिजन करना है। यानी कि ये a है पूरा, ये b है, यानी कि a का स्केयर, b का स्केयर प्लस में 2ab, यानी 2 लगाना है और a के स्थान पर a और b के स्थान पर b, यानी कि b के प्लेस पे b और a के प्लेस पे a। तो यहाँ पर 3a का होल स्केयर का 9a स्केयर हो जाएगा, इसका 25b स्केयर हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करोगे, इसको तीनों को कैलकुलेशन करोगे तो 30ab हो जाएगा, यानी 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि a और b ये आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे अटेम्प्ट करना है कि a की जगह आपका ये पूरा का पूरा है, b की जगह आपका ये है पूरा का पूरा, यानी कि a का स्केयर, b का स्केयर और 2 इंटू ए और ये b। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका स्केयर ओपन करोगे तो 1/4 एक्स स्केयर, इसका स्केयर ओपन करोगे तो 4/9 का वाई स्केयर और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 इसको कट कर दो और 2/3 एक्स वाई रह जाएगा, एक्स और वाई रह जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो 3 आ गए हैं, ए बी सी, यानी कि इनका होल स्केयर, यानी कि ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर और इसके बाद क्या है 2ab, ये ab का काम कर रहा है, ये bc का काम कर रहा है, ये ca का काम कर रहा है। बाहर 2 कॉमन ले लिया है, यानी कि ab bc और ca, यानी कि ये दोनों दो दो आते हैं, यानी 2 बाहर कॉमन ले लिया है, 2ab 2bc 2ca। चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे ये ab bc और ca और बाहर 2 ले लो, यानी कि a का स्केयर, b का स्केयर और c का स्केयर। ठीक है। फिर 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए। ठीक है ना। ए के स्थान पर ये है, बी के पे ये है और सी के स्थान पर ये है। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे। इसको करोगे तो 4a स्केयर, इसको करोगे तो 9a स्केयर, इसको करोगे तो 16c स्केयर, इसको करोगे यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या आ जाएगा 612ab आ जाएगा। इसको इसको करके इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 24bc आ जाएगा। इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो 16ac आ जाएगा, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 4a माइनस में 3b। अब इसकी आइडेंटिटी आपको ये वाली याद रखनी पड़ेगी, a माइनस में b का स्केयर, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो 3 वीडियो मैंने बनाई थी, और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, उसमें सारी आइडेंटिटीज को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, डीपली ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसको देखिए पहले से पहले। तो यानी कि ये a का स्केयर प्लस में b का स्केयर माइनस में 2ab, यानी कि ये a है ये b है, यानी कि a के स्थान पर ये दे रखा है पूरा का पूरा और b के स्थान पर ये दे रखा है, यानी कि a के स्थान पर ये, b के स्थान पर ये। तो मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी, a का स्केयर b का स्केयर माइनस में 2ab, यानी कि 16a स्केयर 9b स्केयर माइनस में 2ab, यानी कि 24ab। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है 2/3x माइनस में 3/y का होल स्केयर। तो यानी कि इस पे भी वही आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी वाली, a माइनस में b का स्केयर वाली। तो यहाँ पर a के स्थान पर ये है और b के स्थान पर ये है, यानी कि a का स्केयर प्लस में b का स्केयर माइनस में 2ab, यानी कि 2ab, यानी कि a के स्थान पर ये था और b के स्थान पर ये था। ये साथ में डॉट लगाया हुआ है, मैंने डॉट इसलिए लगाया, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। ठीक है। इसको आप इसका स्केयर ओपन करोगे तो 4/9x स्केयर, 9/16y स्केयर माइनस में, अब ये 4 है, ये 4 है तो 4 से 4 ये कट जाएगा, तो आपके पास 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ माइनस एक्स वाई रह जाएगा। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास
3a माइनस में 2b प्लस में 5c का होल स्क्वायर। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी जब जब इक्वेशन मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो कन्वर्ट कर देनी है प्लस के साइन में। देखो जैसे मैंने किया हुआ है 3a, ऐसे कैसे, बाहर प्लस लगा दिया, अंदर इसको ब्रैकेट में लिख के माइनस लिख दिया, रहेगा तो यही का यही, लेकिन आपको प्रॉपर्टी केवल एक ही याद करनी पड़ेगी, कौन सी, a प्लस बी प्लस में सी का होल स्क्वायर। यानी कि इसके लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी केवल, और इससे आपकी सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यानी कि ए का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2ab, ए और बी, फिर बी और सी, बी और सी, फिर सी और ए, फिर सी और ए, बाहर मैंने ये 2 ले रखा है, यानी कि ये 2 ले रखा है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इनके दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बीच में जो साइन है वो साइन लेना है आपने, यानी कि ए का स्क्वायर 9a स्क्वायर, बी का स्क्वायर 4b स्क्वायर, प्लस में सी का स्क्वायर 25c स्क्वायर, माइनस में 2ab की मैंने ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप इसको आराम से देखना, बड़े प्यार से देखो। जो इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक्स प्लस में 1 में एक्स इज इक्वल टू 4 दे रखा है। इसके बिहाफ पे आपको दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 प्लस में 1 में एक्स की पावर 4, यानी कि ये क्वेश्चन निकालना है और ये वाला क्वेश्चन निकालना है, दो क्वेश्चन पुट अप करके आपको दे रखा है ये। आप ये क्या करोगे, जब ये आपको इक्वेशन दे रखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इधर देखो कि आपने प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, यानी कि स्केलिंग ऑन दी बोथ साइड, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, जब कोई दो चीजें इक्वल होती हैं तो हम उस पर इक्वल बिहेव कर सकते हैं। मान लो कोई भी चीज ऐड भी कर सकते हैं दोनों साइड कोई चीज सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों साइड कोई चीज डिवाइड भी कर सकते हैं, दोनों साइड कोई चीज मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों साइड कोई भी स्केयर ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, मतलब दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी, जब दो चीजें इक्वल हो एक जैसी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड स्केयर कर दिया, स्केयर करने के बाद क्या हुआ, एक्स का इसको ओपन करो, ए का स्केयर, बी का स्केयर और 2ab की जगह ये अगले स्टेप में कट जाएगा और ये 4 का स्केयर क्या होगा, 16 हो गया, ये इससे ये कट गया, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस में 1 में एक्स स्केयर, ये जो 2 था उधर जाके माइनस हो गया, 14 आ गया, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ गया 14। ये 14 हमारे पास आ गया है इसका आंसर फर्स्ट का। सेकंड का, विद द हेल्प ऑफ दिस, जो ये आंसर आया है इसी का आगे यूज होगा, इसी का आगे यूज होगा। अब ये मेरे पास है, मेरे को निकालने पावर 4 का आंसर, तो इसका भी दोनों साइड क्या कर दो, स्केयरिंग कर दो। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, दोनों साइड स्केयरिंग कर दो, यानी कि ए का, इसका दोनों साइड स्केयरिंग किया, फिर ए का स्केयर, यहाँ पे ए का स्केयर लिखो, यानी कि ए का स्केयर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये ए का स्केयर हो जाएगा, ये आपके पास बी का स्केयर हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा, और फिर आपके पास यानी कि यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी, यहाँ पे पावर आपकी 4 आ जाएगी, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 194, यानी कि इसको ओपन करके लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 4 1 में एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 194। ये हमारा सेकंड का क्वेश्चन हो गया, यानी कि इसका स्केयर आएगा, ए का स्केयर, बी का स्केयर और 2ab, ठीक है ना। ये मैंने स्केयर आज के ऊपर लिख दिया है, वो गलती से छूट गया था यहाँ से, ठीक है। और ये हमारे पास 194 आ गया। जो एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स माइनस में 1 में 2x इज इक्वल टू 3, ये दे रखा है। इसकी हेल्प से मुझे ये प्रूव करना है और ये प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, यहाँ स्केयर चाहिए, यानी कि इसका स्केयर कर रहा है, यानी कि दोनों साइड स्केयर कर दो, इस क्वेश्चन में दोनों साइड स्केयर कर दो। मैंने स्केयर लिख दिया, स्केयर करने के बाद मेरे को क्या लगाना है, प्रॉपर्टी लगानी है, ए माइनस में बी के स्केयर की प्रॉपर्टी लगानी है, यानी कि ए का स्केयर, बी का स्केयर माइनस में 2ab, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, यानी कि इस पे प्रॉपर्टी लगानी है आपको, ए माइनस में बी के स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगानी है इस पे, ठीक है। इस पे प्रॉपर्टी लगाई तो मेरे पास ये आ गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब यहाँ से x काट देना, 2 से 2 काट देना, यहाँ बच जाएगा -1, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो गया, यानी कि इसकी 10 की वैल्यू, ये हमारा पहली क्वेश्चन प्रूव हो गया, ये पहला क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। अब इसी की हेल्प से जो प्रूव हुआ है, इसी की हेल्प से हमने सेकंड प्रूव करना है। क्या करना है, दोनों साइड स्केयरिंग कर दो, यानी कि इसका स्केयर और 10 का स्केयर, मैंने किया इसका और इसका 10 का स्केयर। अब इस पे a प्लस में b की प्रॉपर्टी लगा दो, इस पे a प्लस में b की प्रॉपर्टी लगा दो, a का स्केयर, b का स्केयर, 2ab, ये b का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, ये 2 आता है हमारे पास, ये a का स्केयर और ये b का स्केयर, ठीक है, ये लिख दिया। और 10 का स्केयर क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। अब इसको देखो, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कट जाएगा यहाँ पे,
टू टू जा यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो 100 था उधर 1/2 जाके माइनस हो जाएगा। 100 में से 1/2 माइनस करोगे तो 99 और हाफ आ जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो हमने सेकंड क्वेश्चन प्रूव करना था, इसकी वैल्यू हमारे पास 99/1/2 आ गई, यानी मिक्स फ्रैक्शन में आ गई। जो नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ए स्केयर प्लस में 1 में ए स्केयर इक्वल टू 14, ये दे रखा है हमारे को। हमने प्रूव करना है ए प्लस में 1 में ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ए माइनस में 1 में ए फाइंड आउट करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ए स्केयर माइनस में 1 में ए स्केयर फाइंड आउट करना है। यानी कि मुझे तीन ये चीजें फाइंड आउट करनी है विद दी हेल्प ऑफ दिस। देखो इसको हमने परफेक्ट स्केयर बनाना पड़ेगा। इसको परफेक्ट स्केयर बना दे, ए प्लस में 1 में ए का स्केयर, ए माइनस में 1 में ए का स्केयर, और फिर उसकी हेल्प से हमारे पास तीसरी आ जाएगी। यानी कि पहले मेरे को इसको परफेक्ट स्केयर बनाना है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दो, यानी कि दोनों साइड कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा सेम। यानी कि इस क्वेश्चन को देखते ही आप ये समझ जाओ इसके साथ कुछ ना कुछ दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, तब ये परफेक्ट स्केयर बनेगा। क्योंकि यहाँ पर 2a की कमी है, यहाँ पर 2ab की कमी है। अगर यहाँ 2ab मिल जाए हमारे को तो वही संख्या यहाँ ऐड कर दो, वही संख्या यहाँ ऐड कर दो, ताकि ये परफेक्ट स्केयर बन जाए और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। मैंने दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, 2 यहाँ ऐड कर दिया, 2 14 में ऐड कर दिया, यहाँ तो हो गया 16, और ये बन गया a प्लस में b का 1 में a का स्केयर। आप अगर इसको खोलोगे a प्लस में 1 a को, तो आपके पास ये ही आएगा। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, यानी कि क्या, a प्लस में 1 में a का स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर, यानी कि ये 4 का स्केयर है। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, अब इसके बाद जो स्टेप है कि क्या करना है, आपने दोनों साइड क्या करना है, क्यूब रूट ऑन दी बोथ साइड। यानी कि जब इसके बाद जब ये दोनों कर लोगे, तो क्यूब रूट जब आप इसको करोगे, क्यूब रूट करोगे तो यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और a प्लस में 1 में a की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। ये चीज आप ये को याद रखना, प्लस माइनस 4 आएगी, प्लस माइनस 4 लेना है आपने, सिंगल प्लस 4 नहीं लेना है। यहाँ पर जो दो वैल्यू आएंगी वो प्लस माइनस 4 आएगी। इसको फिर फर्दर मैं कभी आपको खोल के नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे आती है ये दो वैल्यू। जो अगला क्वेश्चन है, जैसे अब ये वाला है, जो सेकंड क्वेश्चन आया था हमने इसी को करना है और सेकंड क्वेश्चन प्रूव करना है। तो इसमें 2 माइनस कर दो, दोनों साइड 2 माइनस कर दो। पहले के लिए तो 2 प्लस किया था, इसके लिए 2 प्लस किया था, इसके लिए 2 माइनस कर दो दोनों साइड। 2 माइनस किया दोनों साइड, मैंने 2 माइनस किया, तो ये बन गया a माइनस में b का, ये इसका क्या बन गया, स्केयर। ये हमारे पास स्केयर बन गया, और ये हमारे पास 12 रह गया, ये 12 रह गया। अब दोनों साइड स्केयरिंग रूट ऑन दी बोथ साइड कर दो, इस स्टेप के बाद जो कि मैंने छोड़ा हुआ है, स्केयरिंग रूट ऑन दी बोथ साइड, और यहाँ प्लस माइनस करना है आपको। इससे ये कट गया आपका, और ये इसको रूट को खोलोगे ना तो इसको 2√3 लिख सकते हैं प्लस माइनस, क्योंकि इसके फैक्टर बना के सिंप्लीफिकेशन करके 2√3 लिख सकते हैं प्लस माइनस, यानी कि a माइनस में 1 a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√3। ठीक है, अब जो ये हमने दोनों क्वेश्चन निकाले हैं, फर्स्ट और सेकंड जो हमने निकाले हैं, उसकी हेल्प से हमारा ये आ जाएगा। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला, ये क्या है, a स्केयर माइनस में b स्केयर, इसको लिख सकते हैं a प्लस में b और a माइनस में b, ये हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो सेम यही है, a प्लस में b और a माइनस में b। तो ये a प्लस 1 में a की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, अभी यहाँ पे निकाली थी, ये वाली वैल्यू प्लस माइनस 4 यहाँ पुट कर दो, और यहाँ पे जो वैल्यू निकाली थी ये वाली प्लस माइनस 2√3 यहाँ पुट कर दो। यानी कि ये वाली जो वैल्यू आई मल्टीप्लाई होकर, तो ये वाली वैल्यू इसकी आ गई हमारे पास। ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, 9 के तीनों पार्ट सोल्व हो गए। जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है, a स्केयर माइनस में 3a प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे को गिवन है, विद द हेल्प ऑफ दिस हमको ये प्रूव करना है। यानी कि a प्लस में 1 में और सेकंड a स्केयर प्लस में 1 में a स्केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसी को देखो कि इसी में कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करो कि ये हमारे पास स्केयर के रूप में आ जाए। अब देखो कैसे आएगा, इसको जो ये वाली चीज है, इसको दोनों को इकट्ठा कर लो, यहाँ पे रख लो, और ये माइनस है, इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाओ। अब इसको a से डिवाइड कर दो, यानी कि a से पूरे को डिवाइड करो, इसको भी और इसको भी। इसको a से ये कट हो जाएगा, a से ये कट हो जाएगा, तो अगला स्टेप आ जाएगा a प्लस में 1 में a इज इक्वल टू 3। ये वाली मेरे पास आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ना, ये वाली वैल्यू। अब इसका स्केयरिंग कर दो दोनों साइड, इसका दोनों साइड स्केयरिंग कर दो। दोनों साइड स्केयरिंग करोगे, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर, जो कि मैंने अगले स्टेप में लिखा हुआ है। फिर इस स्केयर को ओपन कर दो, आप इस स्केयर को ओपन कर दो, a का स्केयर b का स्केयर प्लस में 2ab इंटू में 9, क्योंकि ये 9 आ गया, a से a कट जाएगा, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a स्केयर बाय प्लस में 1 में a स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी।
तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, बार बार इसकी कैलकुलेशन कीजिए। आपका जो एल्जेब्रिक का कंसेप्ट है, जिसके अंदर एक्सपेंशन दे रखी हैं, ये आइडेंटिटीज दे रखी हैं, आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। और ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 6 से लेकर 12 क्लास तक भी इंपॉर्टेंट है, हर कंपिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार कम से कम देखिए, और 2 से 3 बार देखने के बाद आपका जो ये है फॉर एवर आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, नमस्कार।